बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज जी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। श्री लालदास जी महाराज जी की जय। समस्त सुंदर साथ जी की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो तिन। लाख तले लाले निया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातम। पलना वालों निरखो नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, उत्साह और प्यार से हम चौपाई दोहरा लेते हैं प्यारी प्यारी। श्री महामत कहे साथ जी, एह श्री देवचंद्र जी की बेटा का। आगे खोजा करेंगे सो बातें बुजरा का, सो बातें बुजरा का। प्रकरण 2 चौपाई 122। अब कहू कच्छा देश की, प्रणाम सुंदर सांची। अब कहो कच्छा देश की, महामती श्री लालदास जी महाराज जी अर्थात प्यारी आसबाई फरमाते हैं कि हे मोमिन, हे प्यारे सुंदर सांच जी, 3 दिन की लीला ब्रजरास और बरारब की श्रवण करने के पश्चात आप हादि 14 दिन की लीला का विस्तार करते हैं। और इस दिवगत 4 दिन की लीला में सुंदर साथ जी आप धनी देवचंद जी महाराज जी की हमने बाल्य अवस्था देखी, माता कुंवरबाई और पिता मतु मेहता। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इनके द्वारा कैसी सेवा होती थी, कैसे वो कायस्थ जाति में थे, कैसे चंद्रमा आकर के भीतर प्रवेश करता है। फिर उसके बाद आपका दिव्य जन्म अर्थात आपका प्रकटन उत्सव, और फिर आपके बाल लीला मीठी मीठी मधुर मधुर अनंत प्यार से परिपूर्ण आपका वो मीठा स्वरूप हमने धनी की कृपा से बहुत अच्छी तरह से प्यार उत्साह से इस दिव्य लीला का दर्शन किया, इसको गाया। फिर प्यारे सुंदर साथ जी, कल के प्रसंग में हमने निहारा कि
आप सदगुरु महाराज जी जब 11 वर्ष के होते हैं तब विचार आता है कि मैं कौन, कहाँ से आई हूँ, कहाँ मेरो भरता। जिस तरह से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती तो वही सोचते मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो ये विचार धनीदेव चंद जी की हूबहू उपजता है। इसलिए धनीदेव चंद जी कई प्रकार से खोजते हैं, लेकिन उन्हें वो ऐसा सच्चा गुरु जो हृदय को छू करके जीव को छू करके आत्मा को करार पहुंचा दे, ऐसा कोई उन्हें सन्यासी या ऐसा कोई विप्र या ऐसा कोई आचार्य आपको प्राप्त न हुआ। तो इस वास्ते आप श्री देवचंद्र जी महाराज जी कच्छ से जाने के लिए आतुर होते हैं, क्योंकि एक बार 13 वर्ष की उम्र में आप पिताश्री के साथ गए थे तो उन्होंने बहुत से मुनियों, आचार्यों और धार्मिक जो सन्यासी होते हैं, कपाल शैवी होते हैं, वैष्णव होते हैं, उन सबको बहुत अच्छी तरह से देखा और वहाँ पर बहुत सारे देहोरे, मस्जिदें, मंदिर देखे। इसलिए धनीदेव चंद के अंदर था कि मैं वहाँ जाकर के एक सच्चे समर्थ सद्गुरु की खोज करूं। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, यह जो पिपासुता है आपके अंदर, जो जिज्ञासा है, वो सिर्फ एक जो कोई आशिक दीवानी होगी, जो रूह होगी, उसी के अंदर ये जिज्ञासा होती है। और ये तो कारण कारस था कि सुंदर साथ जी धनीदेव चंद जी को ये सब लीला राज्य ने कराई। यूँ कहो कि ये हुक्म ही था धनी का, जो धनीदेव चंद जी के अंदर बैठ कर के यह क्रीड़ा कर रहा है। इसलिए धनीदेव चंद जी लगभग 16.5 साल की उम्र में आप माता पिता को बिना बताए हुए आप उमरकोट से निकलते हैं। उमरकोट से निकल के आप कच्छ के लिए प्रस्थान करते हैं। तो उस समय सुंदर साथ जी कोई उनके साथ न था, वो उतावले वेग से चले भी, लेकिन फिर भी उन्हें किसी भी प्रकार से कोई साथी ना मिला। और जो बहल और असवारी ले चले थे वजीर, वो भी उनको दूर दूर कहीं प्रत्यक्ष दर्शन ना हुए। इसलिए चलते चलते आपको दर्द देने लगा और इतने में अपनी प्यारी रूह सुंदरबाई श्यामा जी को लेने, उन्हें राह दिखाने के लिए आप धाम धनी, आप हमारे आशिक महबूब प्यारे वाला जी हमारे श्री श्यामा जी की इस स्थिति को देख न सके और फिर तुरंत आप श्यामा जी को राह दिखाने, उनके अंदर दृढ़ विश्वास पैदा करने के वास्ते आप यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और पठानी रूप में, सिपाही रूप में आकर के दिव्य दर्शन देते हैं। और धनीदेव चंद जी को अर्थात प्यारी श्यामा जी को आप राह दिखाते हुए अद्भुत लीला करते, जैसा कि हम हर साल धनी की प्यारी प्यारी मीठी महर से हम श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं और हमेशा इस दिव्य चर्चा का हम वाणी के रूप में हम इस प्रसंग को याद भी करते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप श्यामा जी को वाला जी राह दिखाते हुए उनके दर्द को, जो सूल था पेट का, उसे मिटाते हैं। और फिर सुंदर साथ जी धनीदेव चंद जी का जो दिव्य मिलन है, वह मिलन यह राज्य से सर्वप्रथम होता है। हम हमेशा श्रवण करते हैं कि धनीदेव जी को 3 बार दिव्य दर्शन हुआ। उसमें दिव्य दर्शन में सबसे पहला ये मोहम्मद साहब के रूप में अर्थात पठान के रूप में आपका दिव्य दर्शन प्राप्त होता है वाला जी का। तो जैसे ही जो वजीर और जो उनके असवार थे जिस स्थान पर रुके हुए थे, उससे कुछ दूरी पर आप राज्य धनीदेव चंद जी को लेके चलते हैं और श्यामा जी को ये राह बताते हैं। इस तरह से जैसे ही आप धनी बताते हैं
कि ये तुम्हारे साथ है देखो। तो धनी जीजू थोड़ा आगे बढ़ कर के निहारते हैं तो वो कहते हैं हाँ हाँ यही मेरे साथ है। और जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप बहुत विरह करने लगते हैं। चारों तरफ दसों दिशा में देख लेते हैं लेकिन धनीदेव चंद जी को वो स्वरूप कहीं पर दिखाई नहीं देते और वो अलोप हो जाते हैं राज जी। इस तरह से सुंदर साथ जी धनीदेव चंद जी विचार करके ओहो ये कौन थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कि जिन्होंने मेरे दर्द को मिटाया, जिन्होंने ये दिव्य राह बताई और मुझे अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने में मदद कराई। याद करते हुए धनीचंद जी विरह से तड़पने लगते हैं, रोने लगते हैं कि वो प्रीतम वो परमात्मा मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने बीच राह में मुझे आ कर के मेरी बाह पकड़ी, मुझे राह बताया। इसलिए धनीदेव चंद जी विरह करते हैं, तड़पते हैं कि मुझे धिक्कार है कि मैं आए हुए प्रीतम को, आए हुए मेरे स्वामी को पहचान नहीं सका। लेकिन फिर ये निश्चित हो जाता है कि मैं अपने आप को धर्म की राह पर, सेवा की राह पर, त्याग की राह पे जहाँ कहीं भी मैं अपनों को निछावर करूँगा तो मेरे स्वामी मेरे प्रीतम मुझे पल भर के लिए जुदा नहीं होंगे मुझसे और हमेशा वो मेरे साथ साथ मेरी मदद करेंगे। इसलिए हे सुंदर साथ जी धनीदेव चंद जी अपने दिल को, अपने मन को यह दृढ़ निश्चित करके आप जो बहल और जो असवार थे वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर आप सीधा लेकर के कच्चा अनाज लेकर के भोग बनाते हैं प्यार से, और भोग बना के जिस स्वरूप का दिव्य दर्शन हुआ था अर्थात पठान रूप में आप बालाजी को अरोगाते हैं और फिर स्वयं अरोगते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी धनीदेव चंद जी की यह सबसे बड़ी उपलब्धि बीच राह में होती है और इस तरह से आप लालदास जी महाराज जी करते हैं। सुंदर साथ जी ये बहुत बड़ी बुजुर्ग सर्वश्रेष्ठ बात है। हालांकि कहने के लिए आसान है कि राज्य पठानी रूप में मिल गए हैं ना, सिपाही के रूप में मिल गए, लेकिन जिनको मिले हैं आज सुंदर साथ हम सबको राज्य कहीं ना कहीं अगर स्वप्न में भी दर्शन दे दें या फिर वाणी पढ़ते पढ़ते हमें कुछ अनुभव हो जाए तो हम कितना प्रसन्न होते हैं, कितने आँख से आंसू गिरने लगते हैं, कितना हम बेचैन उठते हैं राज्य से मिलन के लिए। सोचिए धनीदेव चंद जी के साथ तो राज्य साक्षात दर्शन दिए, उनके दर्द को मिटाया, उनके साथ बातचीत करते हो, उनको राह बताएं, तो धनीदेव चंद जी कितना रोए होंगे। इस तरह से श्यामा जी विलाप करते हुए रोती है, तड़पती है। और अब आप श्यामा जी स्वरूप धनीदेव चंद जी कच्छ देश के लिए पहुंच जाते हैं कि अब कहो कच्छ देश की पहुँचे आप आए जित तहाँ आए खोज करी सो बताओ इतम। इस तरह से आप हादी फरमाते हैं महामती जी कि हे प्यारे सुंदर साथ जी, आप धनीदेव चंद जी ने सदगुरु ने जो खोज की है आप उसे दिव्य श्रवण कीजिए उस लीला का। धनीदेव चंद जी वहाँ से बारातियों से अलग होकर के पहले मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर पुजारी को प्रणाम करते, कुछ समय पुजारियों के पास रहते हैं, उनका ज्ञान सुनते हैं। तो सब ये कहते हैं कि पर जो मूर्ति है इस मूर्ति की आप पूजा अर्चना करो तो आपको धीरे धीरे भाव पैदा होगा और उसके बाद आपको परमात्मा मिल जाएंगे। लेकिन धनी जी कुछ समय रहते हैं यहाँ पर, लेकिन उन्हें उन पुजारियों में वो भाव नहीं दिखाई देता है और वैसे समर्पण नहीं दिखाई देता है। इसके लिए वे वहाँ से हट करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी मन माने नहीं रहा न आवे नज़र, कोई दिन रहे तिन में फिर उठे खोज पर। फिर आगे जाके वो सन्यासियों के पास जाते हैं। सन्यासी सुंदर साथ जी वो सन्यासी जो बड़े डिम्बधारी है, मतलब जाहिरी बहुत आडंबर करते हैं। आम पूजे तिन को आवे खलक सारी, अर्थात आम मतलब आम जनता सब मिलकर के उन सन्यासी को पूजने लगती है और पूज करके क्या करते हैं, उन्हीं को भगवान, उन्हीं को गुरु मानते हैं।
तहाँ जाए कि खोजिया कहे जानत है सब हम, देवे नाम सुमरम नेचर ग्रहो तुम। इस तरह से वो सन्यासी कहते हैं कि आप हमसे मंत्र ले लीजिए और मंत्र ले करके क्या कीजिए, आप सुमिरन कीजिए तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। वे चर्चा करे दत्त के लिया नाम सिमरन, दिल में कछु ना आवे क्यों ए ना पतिजे मन। इस तरह से दत्तात्रेय जी की वह चर्चा करते हैं। भगवान दत्तात्रेय को बहुत मानते हैं क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय जी माने जाते हैं। और दत्तात्रेय जी का में ब्रह्मा जी का भी वास है और भगवान शिव जी का भी वास है, जिसमें हम माता अनुसैया की जो दिव्य लीला होती है, अत्रि ऋषि और अनुसैया की ही संतान कौन थी, आप दत्तात्रेय थे। तो इसका प्रसंग सब बताते हैं। इन्होंने बहुत त्याग समर्पण किया है, बहुत ध्यान चितवनी की है, जिसका वर्णन हम इतिहास पुराणों में दत्तात्रेय का सुनते हैं। इसलिए आज भी सुंदर साथ जी आप जब भुज नगर जाएंगे, भुज नगर से लगभग 80-90 किलोमीटर की दूरी पर आज भी वो दत्तात्रेय का दिव्य स्थान है, जहाँ पर बहुत जो टूरिस्ट होते हैं सुंदर सार जी, जो घूमने वाले होते हैं, निश्चित उस जिसे काला डूंगर के नाम से वो विख्यात है, उस जगह पर जा कर के आप क्या करते हैं, वो सब जा कर के वहाँ पर उस दत्तात्रेय के स्थान को देखते हैं। वहीं से सुंदर साथ जी पाकिस्तान का बॉर्डर भी नज़दीक आता है, वहीं पर बहुत वो ऊंचाई पे होने से नीचे का बहुत सुंदर नज़ारा भी दिखाई देता है। तो हे सुंदर साथ जी धनी देव जी उस स्थान पे गए थे, राज जी की बहुत कृपा हुई थी। तो सुंदर साथ जी जब भुज नगर पहुँचे थे तो वहाँ पर वो स्थान देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ हमारे प्यारे सद्गुरु महाराज जी के श्यामा जी के दिव्य चरण आपके पड़े थे। और सुंदर साथ जी वो इतना स्थान उच्चतम है कि आज भी अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर एकदम आध्यात्मिक की पॉजिटिव एनर्जी, वो वाइब्रेशन आपको आज भी वहाँ पर फील होगी सुंदर साथ जी। तो इस तरह से सुंदर साथ जी धनी देव जी वहाँ गए, वहाँ पर भी उनके आचरण व्यवहार को देखा, लेकिन आपको संतुष्टि करार नहीं प्राप्त हुई। थोड़ा उन्हें देख लो, वहाँ पर उनको हटा दो वहाँ से। कोई दिन तहाँ रहे फिर चले जागा और, बड़े डिम कन फटे चले गए तिन ठौर। इस तरह से हे सुंदर साथ जी आपने इन सन्यासियों के बीच में रखा, लेकिन उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और हाँ, उन्हें मंत्र जरूर दिया, लेकिन मंत्र से उन्होंने उपासना भी की। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कुछ ज्योति के दर्शन हुए, लेकिन धनी देवचंद चूँकि कौन थे, साक्षात श्यामा जी थे, साक्षात दिव्य परम धाम से आए थे। इसलिए जो ब्रह्म सृष्टि होगी उससे इस दुनिया में कहीं संतुष्टि ना होगी, कहीं भी चले जाएं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आता है सुंदर साथ जी, आप परमहंस गोपाल मणिदास जी महाराज जी, जिनकी आयु 302 वर्ष है, और वो परम धाम की दिव्य सखी पुष्पावती जी है। और उनके ही वाणी सुंदर साथ जी, जिसे रसानंद सागर कहते हैं, उसमें आपका नाम प्रेम सखी के नाम से विख्यात है। हम कहते हैं ना कि आरती अंग चतुर्दश केरी, पांचों स्वरूप मिल एक भैरे, राशि चरण प्रकाश पिंडोरिया, खटरुति घोटन कलश जगन की। जो सुंदर हम हमेशा आरती गाते हैं संध्या के समय में, हे प्यारे सुंदर साथ जी, उसमें श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन प्रेम सखी बलि बलि जाय चरण की। आप परमहंस गोपाल मणिदास जी महाराज जी ने लगभग अपने वो बाल ब्रह्मचारी थे, और अपनी लगभग जो 5 साल से आपने पाठशाला जाना और साधुओं के साथ रहना, उसके बाद आपके अंदर वैराग हो गया, तो 18 साल की उम्र में आपने संन्यास ग्रहण कर लिया, वैराग्य धारण करके। फिर सुंदर साथ जी आपको लगभग 226 साल हुए, आप अष्ट सिद्धि, 9 निधियाँ, अष्टांग योग, फिर उसके पश्चात जितने भी संन्यास
कि 10 मठ है, जो 4 मठ कहे गए, 10 नाम सन्यासी है, फिर 7 मन्याएँ कही गई उसमें, फिर इतने अनेक प्रकार के देवी देवताओं को, इष्ट आचार्यों को, सबके पास आप जो 3.5 करोड़ तीर्थ करे जाते हैं इस पूरे भारतवर्ष में, हर जगह पर आपने तपस्या साधना सब जगह चले गए, लेकिन आपके आत्मा को प्यार, वो शांति, वो चैन नहीं मिला। इसलिए हे सुंदर साथ जी, लगभग आप हिमालय भी गए थे, वहाँ पर भी वो सुकून नहीं मिला। कहा जाता है सुंदर साथ जी, आपको ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान विष्णु सबके दर्शन हो गए थे, यहाँ तक कि 14 लोक को पार करके ज्योति स्वरूप गायत्री निरंजन निराकार आप वहाँ तक पहुँच करके सब कुछ ढूंढ लिया, खोज लिया। आप स्थूल शरीर को छोड़ के सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म से कारण शरीर को, यहाँ तक कि उससे ऊपर जो अवस्था है महाकारण स्वरूप में भी प्रवेश हो गए थे, जिसे विदेही भाव कहा जाता है, विदेही वजूद कहा जाता है। सुंदर सत जी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। फिर उसके बाद जब आपने ब्रज और रास का दिव्य ध्यान किया, जो प्रकाशानंद जी वहाँ हिमालय में उनको गुरु मिले, उन्होंने ब्रज रास का ध्यान करने के लिए कहा, उनको चूड़ामणि मंत्र दिया कृष्ण का। तब सुंदर साथ जी आपने लगभग 12 साल तक जो ध्यान चितवनी की, उसमें बहुत आप दर्द से करहाए। परमहंस महाराज जी बहुत रोए, बहुत तड़पे, और कभी हंसते, कभी रोते, कभी तड़पते, कभी गीत गाने लगते। इस तरह से ध्यान में इतनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त हो गया कि उठते बैठते सिवाय ब्रजरास के स्वरूप के अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई देता था। तब हे सुंदर साथ जी, जब उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मैं अपने वजूद को छोड़ के रहूँगा, या फिर मुझे प्रीतम मिले या फिर मैं सब कुछ मिट जाऊँ, तब कहा जाता है 238 साल की उम्र में लगभग आपको साक्षात बालाजी अक्षरातीत प्रीतम धनी दर्शन देते हैं, और वो दिव्य दर्शन दे करके उनकी आत्मा की पहचान करा कहते हैं कि आपका नाम पुष्पावती है, हे गोपाल आपका नाम पुष्पावती है। परम धाम की पहचान करा करके आपके हृदय धाम में विराजमान हो जाते हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, उस प्रकार धनी देवचंद्र जी कई प्रकार से यहाँ पर खोज करते हैं। उन्हें ज्योति के दर्शन तो जरूर प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी रूह को वो शांति, वो आनंद प्राप्त नहीं हो पाता है। इस तरह से हे प्यारे सुंदर साथ जी, धनी देवचंद जी महाराज जी सब ज्योति के स्वरूप दर्शन होने के बाद वे लगता है कि और अधूरा है, इसके लिए वो आगे बढ़ते हैं। तो कोई दिन तहाँ रहे फिर चले जागा, और बड़े डिम कन फट्टे चले गए तीन ठौर, वे राजगुरु कहावते बहुत चले तिनके, कच्छ देश ताय मानही जाए पहुँचे इनमें। इस तरह से जो नाथ संप्रदाय है, आपने नाम सुना होगा मच्छेंद्र नाथ, गोरखनाथ, है ना, और फिर चतुर करके ऐसा वर्णन आता है सुंदर साथ जी। ये सब जो हुए ये नाथ संप्रदाय में आते हैं, और नाथ संप्रदाय में कानों को फाड़ करके वहाँ पर सुमनी जैसी बाला पहनी जाती है, और बहुत अधिक ये ध्यान और कर्मों का विधान करते हैं। हालांकि गोरखनाथ के समय ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सुंदर साथ जी गोरखनाथ भगवान शिव के अवतार भी कहे जाते हैं। लेकिन इन कहा जाता है ना, समय आने के बाद धीरे धीरे जैसे बदलता है तो डिंब मतलब आडंबर धर्म में फैलने लग जाता है, संप्रदाय में फैलने लगता है। उसी प्रकार नाथ संप्रदाय में आडंबर फैलने लग गया था। आप धनी देवचंद उनके पास रहते हैं। कोई दिन तहाँ रहे साख न होए अंदर, पूछी चर्चा तिन की कछु न पड़े खबर। उनसे पूछी सब बात के, लेकिन धनी देवचंद को उनके वचनों से, उनके आचरण से किसी भी प्रकार से वो आत्मा में वो प्यार, वो सुख नहीं मिला। इसलिए वहाँ से उठ के चले तो आप बहुत सारे शैवी भगवान शिव को मानने वाले उनके पास भी गए, वहाँ पर भी उनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। फिर आगे जा कर के कापड़े मतलब कापालिक, जो बहुत सारे नागा साधु होते हैं, वो क्या करते हैं,
मनुष्य की कोई भी खोपड़ी मिल जाती है तो उस खोपड़ी में खाना खाते हैं और कुछ भी भक्षण करते हैं। जब उनके पास रहे नागा साधु के पास, तो धनी देवचंद जी ये मांसाहारी भी कर रहे हैं, अपशब्दी कह रहे हैं और कहीं भांग धतूरा कुछ भी पी रहे हैं। तो धनी देवचंद जी का मन गवाही नहीं दिया और फिर कुछ दिन रहते तुरंत चल पड़े। वस्त न देखी तिन में, मतलब वो दिव्य ज्ञान, वो दिव्य सद्गुरु उन्हें प्राप्त न हुए, इसलिए ज्ञान से अभिन्न हो देखा उनके स्वरूप को, उनकी बुद्धि को। परे इंद्रिय बस मन, वो बस सिर्फ इंद्रियों मन के वशीभूत होकर धर्म का चोला ओढ़े थे, बाकी उनमें कुछ था नहीं। इसलिए वे आगे बढ़ते हैं। इस भात महजद में मुल्ला की करी सोबत, तहाँ कुछ न पावे कोई दिन रहे थे। इस तरह से मौलाना के पास भी जाते हैं मस्जिद में, वहाँ पर मौलाना 5 टाइम के जो नमाज है, रोज़ा, हज, ज़कात देना और कलमा पढ़ना, ऐसे मंत्र बताते हैं और कहते हैं कि इस्लाम का मुख्य सिद्धांत है, बेस है। और कुछ अपनी बातें बताते हैं और निराकार कहते हैं, लेकिन उनको देखते हैं इनका भी आचार व्यवहार कुछ उनकी आत्मा को सुख ना पहुंचा सका। इस वास्ते धनी देवचंद जी फिर यहाँ से कई ब्राह्मणों के पास, कई पुरोहितों के पास, कोई वरुण को मानने वाले हैं, कोई गायत्री को मानने, कोई शारदा माता को मानने, कई देवियों को मानने वाले हैं, ऐसे अनेक छोटे मोटे पंथों के पास जाते हैं। लेकिन 4 साल तक खोज करने के बावजूद भी सुंदर साथ जी आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए देवचंद जी बहुत दुखी होते हैं। और हे प्यारे सुंदर साथ जी, धनी देवचंद जी, हमें तो कहने में कितना आसान लग रहा है कि धनी देवचंद यहाँ गए वहाँ गए, लेकिन धनी देवचंद जी की स्थिति कभी विचार करके देखिए, उन्हें कितने समय में खाना भी न मिला रहेगा, कितने समय वो भूखे रहेंगे। आज देखिए सुंदर, कच्छ में चले जाइए, कितना दूर दूर बस्ती समाई हुई है। कहा जाता है वो कच्छ आज भी भारत का सबसे बड़े जिलों में एक पहले कहा जाता था। हालांकि आज के समय तो लद्दाख सबसे बड़ा ज़िला है, लेकिन लद्दाख से पहले अगर कोई ज़िला था तो वो है कच्छ। लगभग 300 किलोमीटर से ज़्यादा के दायरे में फैला हुआ यह कच्छ, बहुत दूर दूर वहाँ पर मनुष्य मानव जाति रहती थी, मतलब गांव रहते थे, और बहुत दूरी दूरी पर स्थान थे, मठ थे। धनी देवचंद जी कभी पत्ते खा करके, कभी सिर्फ जल पी करके अपने प्रीतम वाला जी सदगुरु की खोज करने लगे थे। इसलिए सदगुरु महाराज जी ने जो त्याग किया, समर्पण किया, सुंदर साथ जी अपने दिल पे हाथ रख कर के हम देखें, उनके त्याग, उनके समर्पण की कोई बराबरी, कोई सानी नहीं। वो शब्दों से अतीत है, शब्दातीत है। श्यामा जी का वो त्याग, वो प्रेम, वो समर्पण। धनी देव जी इस तरह से भूखे रहते हुए सिर्फ पानी, कभी फल, कभी पत्ते खा करके, किसी से मांग करके अपना जीवन गुजारा करते हुए आगे बढ़ते थे। लेकिन इनकी मेहनत रंग लाई और फिर आप कच्छ से होते हुए भुजनगर पहुंचते हैं। हालांकि आज के समय में भुजनगर से विख्यात है और कच्छ देश के अंदर ही आता है, लेकिन पहले कच्छ अलग था और भुजनगर अलग था। सुंदर साथ जी, आपको यहाँ पर गुरु मिलते हैं जिनका नाम है हरिदास जी महाराज जी। और सुंदर साथ जी, हरिदास जी महाराज जी और कोई नहीं बल्कि इन्हीं के माता पिता के गुरु कहलाते, कुल गुरु कहलाते हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, आप हरिदास जी के यहाँ भुजनगर में पहुँचते हैं। हरिदास जी महाराज जी, इनका नाम था पहले दयाल दास जी, ठीक, दयाल दास जी महाराज था नाम था। इनके गुरु ऐसा कहा जाते हैं कि हित हरिवंश इनके गुरु कहलाते हैं। किसी किसी के मत से इनके भी गुरु एक हरिदास है और इनके गुरु हित हरिवंश थे। इसलिए दोनों बीतकों में 2 भाव से लिखा हुआ है। तो इसलिए सुंदर साथ जी, लेकिन आगे वाणी में हम पढ़ते तो हित हरिवंश हरिदास जी ऐसा करके वर्णन है। इसलिए वाणी के अनुसार देखे तो इनके गुरु का नाम हित हरिवंश जी है। तो हित हरिवंश जी इनके गुरु थे। इन्हीं की कृपा से आपको
वृंदावन में जब आप रहते थे, इन्हीं की कृपा से ज्ञान भी मिला और उन्होंने आपको एक भगवान की मूर्ति दी थी। उसी मूर्ति को लेकर के आप वृंदावन से कहते हैं भुजनगर आ गए थे। इससे भी पूर्व की घटना सुंदर सी, हरिदास जी महाराज जी पहले मुख्य रूप से उमरकोट के थे। उमरकोट से आप वृंदावन गए भक्ति के रूप में, भाव के रूप में भजन करने के लिए। वहाँ पर हित और रघुवंश का आपका संजोग हुआ, मिलन हुआ, बहुत आपने ज्ञान प्राप्त किया और बहुत सेवा की, जिससे खुश होकर के आप क्या हो गए, यहाँ पर प्रसन्न हुए, उनको कृपा करते हैं और फिर उनके अंदर प्रेम व भक्ति उमड़ने लगती है बाल मुकुंद स्वरूप के लिए और बांके बिहारी जी के लिए। तब हित हरिवंश आज्ञा देते हैं जाने के लिए, जाकर के अपने क्षेत्र में धर्म का प्रचार कीजिए। तो यहाँ पर हरिदास जी महाराज जी वापस से उमरकोट जाते हैं। वहाँ पर बहुत भक्ति भाव से आप प्रचार करते हैं, कहते हैं हित हरिवंश जी वहाँ पर आते हैं। इनकी भी चारों तरफ गूंज उठती है, दिन रात मिल कर के आप हरिदास जी महाराज जी, उनके घर के लोग सब सेवा करते हैं। लेकिन यहाँ पर हरिदास जी महाराज जी वजीर भी थे, कहाँ के, उमरकोट गांव के जो राजा थे उनके वजीर भी थे। इसलिए राजा बार बार इनको बुलाता था और वजीर का काम करने में बार बार इनको प्रेशर करता था। इसीलिए ये सेवा भी करते हुए वजीर का कार्य भी करे थे। लेकिन जब इन्हें लगने लगा कि मेरी सेवा में, मेरी भक्ति में वजीर का कार्य क्या कर रहा है, खलल पैदा कर रहा है, मेरी भक्ति सेवा कहीं ना कहीं इस वजीर के पद से कम हो रही है। इसलिए दुखी होकर के आप ये वजीर पद का बिना बोले हुए क्या करते हैं, आप पद न छोड़ते हुए तुरंत क्या करते हैं, वहीं से मूर्ति लेकर के अपने परिवार के साथ में आप भुजनगर आ जाते हैं और हमेशा के लिए उमरकोट कभी नहीं जाते आप। इस तरह से हरिदास जी महाराज जी आते हैं और यहाँ पर बांके बिहारी जी और रास आप बाल मुकुंद जी की प्यार से उत्साह से सेवा करते हैं। इसलिए वे थे राधा वल्लभी सेवत कारज आतम, सेवा बांके बिहारी की करे सखी भाव धर्म। हे प्यारे सुंदर साथ जी, सखी भाव से दुल्हन रूप में आप हरिदास जी महाराज बड़े प्यार से, उत्साह और उमंग से बांके बिहारी और बाल मुकुंद जी की सेवा करते थे चिरंतन। और जो ज्ञान था, जो भी श्रोतागण आते थे उन्हें श्रवण कराते थे। तो हे सुंदर साथ जी, जब धनी देव जी ने देखा कि हरिदास जी बहुत ही अच्छे स्वभाव के साथ साथ में ज्ञानी भी हैं और साथ साथ में इनके जो भाव और सेवा को देखा, बांके बिहारी और बाल मुकुंद जी के रूप में इनकी सेवा, तो धनी देव जी बहुत प्रसन्न हुए। क्योंकि आप हरिदास जी महाराज जी गर्मी होती थी तो ठंडी का इलाज करते थे, क्योंकि पहले जो मिट्टी के घर थे तो हरिदास जी क्या करते थे, चारों तरफ पानी सुबह फिर दोपहर में और संध्या के समय दीवार गीली कर देते थे, इत्र से भिगो देता था और साथ में जो वस्त्र है वो एकदम बारीक से बारीक वस्त्र पहनाते थे। फिर हर एक उपार से यही भोग भी बनाते थे, उसी अनुरूप में बनाते थे, ताकि गर्मी है तो गर्मी के समय हल्का ही भोजन कराया जाए, भोग लगाया जाए। और जब ठंडी का सीजन होता था उसी प्रकार गर्म वस्त्र पहनाना, सिगड़ी जगला करके, जिसे अंगूठी कहते हैं सुंदर साथ जी, आप कोयला लेकर के जलाते थे। जैसे कि आज भी पद्मावतीपुरी में सुंदर साथ मिल करके कैसे अंगीठी जलाते हैं, अंगीठी के अंदर कोयला रखेंगे और फिर कोयला में आंच दे करके उससे थोड़ा सा जलाएंगे तो गर्म हो जाएगा, अर्थात तेज हो जाएगी उसके अंदर आँचें। फिर सुंदर साथ जी धनी के पास आज भी रखे जाते हैं ठंडियों में। वो सेवा आज भी लगभग 350 साल से अनवरत रूप में वो सेवा चली रही है पद्मावतीपुरी धाम में। उसी प्रकार सुंदर से हरिदास जी महाराज जी भी बड़े ठंडियों में ठंडियों में गर्मी का इलाज करते थे, मतलब कोयला जला देना है, गर्म वस्त्र पहना देना है और जहाँ से ठंडी हवा आती है तो वहाँ पर घर के जहाँ द्वार है, द्वार के बाहर आग लगा देना, मतलब लकड़ी जला देना। इस तरह से कई उपाय आप हरिदास जी महाराज करते थे। जब ऐसा
दिव्य सेवा और भाव समर्पण देखा कि बार बार जब उनका नहाना भी दिन में 3 बार कभी 4 बार कभी हो जाता था। जब इन्होंने देखा कि बार बार नहाते भी है, पवित्रता रखते हैं और बोली आचरण ज्ञान सब देखा, तो धनी देवचंद जी को एक सुकून मिला, एक ठंडक मिली, एक करार मिला कि निश्चित रूप से मैं जो 4 साल तक कच्छ में खोज कर रहा था और उससे पूर्व उमरकोट में, तो निश्चित रूप से वो ऐसे सद्गुरु मुझे अभी तक ना मिले जैसे हरिदास जी महाराज जी हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, धनी देवचंद जी अब तन मन धन से, धन तो है नहीं सुंदर, लेकिन तन से मन से अपने जीव प्राण से आप क्या करते हैं, इंद्रियों से पूरी काया से आप हरिदास जी के पास बैठकर श्रवण करते हैं और यहाँ से आप मिलकर के सेवा करने लग जाते हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर प्रसंग आता है कि हरिदास जी महाराज जी को पहले से पत्र आ गया था मेहता जी का पुत्र के लिए। अब हरिदास जी तुरंत जब धनी देवचंद जी आते, बातचीत होती है, तो पत्र लिख देते हैं उमरकोट गांव में मथु मेहता के पास। तो उसी समय मथु मेहता को चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी मिलके तभी माता पिता धाय करके दौड़ करके आते हैं और दौड़ करके आकर के धनी देवचंद से मिलते हैं। धनी देवचंद जी कई प्रकार से समझाते हैं, नसीहत जो कहनी हती सो कह थके सब, एक क्यों ए माने नहीं बेजार हुए तब। अर्थात माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन धनी देवचंद जी वापस से उमरकोट नहीं जाते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी अब क्या हो जाता है, यहाँ पर आप धनी देवचंद जी यहीं पर रह जाते हैं। और जब एक ही पुत्र था और बड़ी उम्र में, मतलब आपकी उम्र जब 41 साल थी और माता की लगभग 32 साल उम्र थी, तब जा कर के तो धनी देवचंद जी के रूप में एक सुपुत्र पैदा होता है। तो हे सुंदर साथ जी, इसके लिए माता पिता दुखी होकर के अपना सब कुछ छोड़ करके भोजनगर में रहने लग जाते हैं। हरिदास जी की सेवा करे मनसा वाचा करम, कछु शक न लावे रही आत्म के धर्म। देख साचे हरिदास जी इनको, मन में देव नाम सिमरन, ऐसो विचार करके एक दिल में लिया दिन। इस तरह से एक दिन आप निश्चित कर लेते हैं कि मैं देवचंद्र जी को क्या दूंगा, मंत्र प्रदान करूंगा। ऐसा विचार करके विक्रमी संवत सुंदर साथ जी कहा जाता है 1660 का समय था। कितना? विक्रमी संवत 1660 का समय था। और उस समय वैशाख महीना था। वैशाख महीने में भी कहा जाता है कुछ शुक्ल पक्ष था। उस समय नक्षत्र ग्रहों का बहुत ऊंचा जोग था। वो संजोग देख करके मुहूर्त देखी, घड़ी देखी। उसके बाद आपने हरिदास जी महाराज जी ने देवचंद जी को कहा कि इस फलाने दिन पे तुम भद्र भेक होकर के हे देवचंद्र आ जाना, हम आपको क्या देंगे, मंत्र प्रदान करेंगे। ये विचार करके बहुत खुश हो जाते हैं धनी देवचंद जी। प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता है। जिस तरह से सुंदर साथ जी जो पपीहा होता है ना, उसको क्या होता है सुंदर साथ जी, स्वाति नक्षत्र का है जो मेघ बरसात होती है, उस स्वाति नक्षत्र में ही वो जल पीता है। तब तक उसके बिना स्वाति नक्षत्र के अलावा वो पूरे साल भर तक न कुएं का, न नदी का, न नहर का, किसी का भी वो जल पीता नहीं है। मतलब उसकी प्यास क्या है, वो स्वाति नक्षत्र में गिरता हुआ जल, वो मेघ की बूंदें हैं। उसी प्रकार जो चकोर होता है उसका सुख आनंद क्या है, उसका सुख आनंद चंद्रमा है। अर्थात वो जब चंद्रमा को देखता तब उसको वो उसकी प्यास मिटती है, उसको शांति प्राप्त होती है। उसी प्रकार धनी देवचंद्र जी को जब हरिदास जी मिलते तब उनका हृदय प्रसन्नता से, आनंद से खिल उठता है और वो धन धन कहते हैं परमात्मा को कि हे परमात्मा, आपका लाख लाख शुक्र है, मतलब धन्यवाद है कि मैं इतने साल तक जो गुरु खोज रहा था, आपने मुझे
उनसे मिला ही दिया। इसके लिए शुक्रिया अदा करते धनी देवचंद जी। और सुंदर साथ जी इस तरह से जब समर्पण देखते तो आप निश्चय कर लेते हैं 1660 और वैशाख महीने में कि मंत्र देवचंद जी को मैं दूंगा, ऐसा हरिदास विचार कर लेते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी उसी दिन आप मत्तू मेहता ये विचार करते हैं कि किसी भी प्रकार को देवचंद जी को वैराग्य हटा करके, एक ही पुत्र हैं, कुल को वंश को आगे कौन बढ़ाएगा, इसलिए धनी देवचंद जी बिना बताए धनी देवचंद जी को विवाह तय कर लेते हैं। और पहले ऐसे ही होता था सुंदर साथ जी, माता पिता बिना पुत्र को बताए क्या करते थे, शादी विवाह पहले से तय कर लेते थे। तो इस तरह से जिस दिन नाम सिमरन मंत्र देने का था उसी दिन सुंदर साथ जी शादी का संजोग बना। देखिए अद्भुत लीला ये सुंदर साथ जी कि धनी देवचंद्र जी महाराज जी अब भद्रबेक हो गए। भद्रबेक मतलब सर पूरा मुंडवा लेना, मूछे, उसके बाद दाढ़ी, काग का, फिर नाप का, मतलब सब जो केश होते वो निकाल करके इस धर्म में राधावल्ली संप्रदाय में मतलब भद्रबेक होकर के क्या आते थे, जाते थे गुरु के पास और गुरु के पास मंत्र लेते थे। इस तरह से धनी देवचंद जी सुबह उठ करके जाते हैं, भद्रबेक होकर के आप हरिदास जी महाराज जी के पास आते हैं और हरिदास जी मंत्र देते हैं कि भज मन वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। इस तरह से आप मंत्र प्रदान करते हैं। मंत्र जब प्रदान करते तो धनी देवचंद आनंद से खुल उठते हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि इतने समय तक जो मैं तड़पता रहा, आज मुझे वो दिव्य गुरु और दिव्य मंत्र प्राप्ति हो गए। और सुंदर साथ जी हम हमेशा वो रोटी में मंत्र लिख करके वो सुनते ही है, इसलिए मैंने प्रसंग का वर्णन नहीं किया, आप सब जानते हैं सुंदर साथ जी। अब और क्या कहते हैं हरिदास जी महाराज जी कि ए राखो तुम दिल में सुमरो कर विश्वास, मतलब विश्वास से आप इस मंत्र को जपना, सखी भाव हो भजियो उपदेश करके, इस अर्थात सखी भाव से आप इस मंत्र को भजना। इसलिए है प्यारे सुंदर साथ जी, आज हमें भी अगर गुरुजन मंत्र देते हैं तो हमें भी ये चाहिए कि उस मंत्र को जपें, लेकिन जपते समय हमारे अंदर भाव क्या होना चाहिए था, सखी भाव होना चाहिए। जपते हुए हमारे अंदर क्या भाव होना चाहिए कि मैं परम धाम में अपने वाला जी के पास बैठी हुई हूँ, उनके चरणों में अपनी सखी बहन के संग संग बैठे हुए, और जो हम सखी बैठी हुई हमारी नज़र किस तरह है, हमारे श्याम सलोने पर है, हमारे मीठे मीठे प्यारे जियावर प्राण वल्लभ श्रीराज और श्यामा जी पर हमारी नज़र है, अर्थात धनी पर हमारी नज़र है। इस तरह से सुंदर साथ जी अगर हम भाव लेकर के मंत्र जपेंगे तो निश्चित रूप से हमें वो धनी का सुख, वो अनुभव हमें प्राप्त होगा। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर आपको तब मंत्र प्रदान होता है हरिदास जी द्वारा, और धनी देवचंद लेकर के इस मंत्र को लेकर के आपका पहुँचते घर पे। जैसे घर पे पहुँचते हैं तो माता पिता अर्थात माता कुंवरबाई और मत्तू महजादी देख करके विलाप करने लगते, रोने लगते हैं कि ये क्या कर दिया, तुम्हें श्रृंगार चाहिए था इस टाइम और तुम सन्यासी बन के आ गए। और इस तरह से माता कुंवरबाई तो एकदम नीचे गिर करके रोने लग जाती हैं। रोए पीट दुख पाए के खींच डराए, कहे सुकन सिद्धेचंद जी उत्तर दिए, तुम क्या चाहत हो दिन, मैं ब्याह करने था जिनसो किया है 300, मैं तो तुमको बरजिया मेरे काम नहीं इनो। धनी देवचंद कहते हैं मुझे ब्याह करना था मेरे प्रीतम से, तो मैंने ब्याह कर लिया है माता पिता, है ना, इसलिए आप मुझे इस संसार के जंजाल में मत फंसाइए, मेरी कोई भी रुचि नहीं है, मेरी रुचि बस मेरे प्रीतम में है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय परमात्मा के। ऐसा धनी देवचंद जी कहते हैं, लेकिन माता पिता का वात्सल्य होता है, ममता होती है, इसलिए हरिदास जी इसलिए मत्तू मेहता रोते तो हैं लेकिन उसी समय उठ करके आज चलते हैं और तुरंत जाते हैं आप
हरिदास जी महाराज जी के पास और प्रणाम करते हैं, उनको सारी स्थिति से अवगत कराते हैं। हरिदास जी महाराज जी को लेकर आते हैं और हरिदास जी धनीदेव जी को समझाते हैं। उसके बाद खटपट होते हुए सुंदर साथ जी अनमने मन से आप देवचंद जी महाराज जी का विवाह होता है और विवाह हो जाता है। विवाह होने के पश्चात भी धनीदेव चंद जी भी किसी भी प्रकार से माया में रहते हुए भी माया में डूबते नहीं हैं। आज सब क्या होता है, विवाह होता है तो क्या होता है, मंदिर जाना अपने आप कम हो जाता है। विवाह होता है तो हम पिकनिक मनाने बाहर घूमने चले जाते हैं। विवाह होता है तो सब लोगों को राज़ी करने, इनके घर गए उनके घर गए, सबको राज़ी करते रहते हैं। लेकिन धनीदेव चंद जी के रहने को देखिए सुंदर साथ जी कि सब विवाह होने के पश्चात भी धनीदेव चंद जी जैसे पहले थे वैसे ही वैसे रहे। सुबह उठ करके आप धनीदेव चंद जी स्नान ध्यान कर करके आप आते थे और क्या करते थे, एक सुबह सुबह एक पौर परिक्रमा लगाते थे। हरिदास जी महाराज जी जिस देवल में श्याम जी और बाल मुकुंद जी मतलब पूरे घर की। और सुंदर साथ जी इस तरह से व्यतीत होते गया दिन। यहाँ पर धनीदेव चंद जी महाराज जी अपनी सेवा भी कर रहे हैं और हर एक प्रकार से परिक्रमा भी लगा रहे हैं, कीर्तन भी सुन रहे हैं और किसी को जला नहीं रहे कि मैं सेवा कर रहा हूँ। तो सुंदर साथ जी लगभग जब आपकी उम्र 22 साल होती है तब एक प्रसंग बनता है कि एक शख्स को बिच्छू डंक मार देता है और आप सब लोग लेकर के हरिदास जी के पास पहुंचते हैं। हरिदास जी महाराज जी मंत्र जप करके अपनी मूछों पर ऐसे हाथ फिराते हैं तो उस एकदम मूर्छित हुआ जो व्यक्ति है उसके अंदर हाथ हिलने लग जाते, कुछ चेतनता आती है। फिर वापस से दूसरी बार मंत्र बोलते हैं और दृढ़ संकल्प करके जब देखते हैं उसको तो अपने आप वो जा करके ऐसा हिलने लगता है और देखने लगता है। और तीसरी बार जब मंत्र कहते हैं तो तीसरी बार में उठ खड़ा हो जाता है और दंडवत प्रणाम करते हैं और सब मिलकर के क्या है आपकी हरिदास जी महाराज जी की स्तुति और महिमा गाने लगते हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर होता है प्रसंग, ऐसी स्थिति बनती है 22 साल की उम्र में। हरिदास जी कहते हैं कि ये मंत्र ले लो, बहुत बुजुर्ग है, अगर थोड़ी देर फुर्सत ना होती, देर हो जाती तो क्या हो जाता है, उसके प्राण चले जाते हैं। तो धनीदेव चंद जी क्या जवाब देते सुनिए। धनीदेव चंद जी कहते हैं कि सुनिए आप वचन नहीं सुंदर साथ जी, फिर कहते हैं कि हरदास जी सुनो तुम, हे गुरुवर जी आप ये सुनिए, हमको मंत्र जो तुम दिया सो हृदय राखे हम, सो ये मंत्र कैसा है जो लाख बिच्छू का दुख, सो जन्म मरण का छुड़ाए के देवे सुख। अर्थात आपने जो वो अनमोल मंत्र मुझे दिया है, वो पवित्र महान मंत्र दिया है, वो मंत्र ऐसा है कि जो एक बार मनुष्य को जो जन्म होता है तो माँ के गर्भ में और उसे कितना दर्द होता है, जैसे एक साथ लाख बिच्छू मिलकर ढसते ना एक जीव को, इतना जो दर्द होता है उस वपु को, उस चेतन शरीर को, उतना दर्द जन्म होते समय होता है। मतलब एक शरीर उसको एक साथ डंक मारे बिच्छू तो कितनी पीड़ा, कितना दर्द होता है। उसी प्रकार एक शिशु जब जन्म लेता माँ के गर्भ में होता है, जो प्रसूत वायु होती है, जो कीड़ होते हैं, वो छोटे छोटे कीड़े जो हमें दिखाई नहीं देते, वो सब शिशु को माँ के गर्भ में ढसते हैं। उसके ऊपर जो लेयर होती है उस लेयर को क्या करते हैं, वहाँ से गंदगी बाहर निकलती है। उस समय क्या वो कीड़े जो होते हैं, कीड़ उसको खाते खाते बच्चे को भी चुभते हैं। तो हे सुंदर साथ जी, उस समय शिशु बहुत तड़पता है, भीतर बहुत रोता है और भगवान की स्तुति महिमा गाता है। तब हे सुंदर से धनी जी यही कह रहे हैं कि एक जन्म के समय लाख बिच्छू जितना दुख होता है, उसी प्रकार जब एक वपु जब मरता है, मतलब एक शरीर का जब अंत होता है, प्राण छूटते समय उतना ही दुख, मतलब लाख बिच्छू ढसने का दुख उस जीव को शरीर से निकलते समय होता है। इसलिए आपने जो मुझे मंत्र दिया है, ये जन्म मरण को छुड़ा करके अखंड वो प्रेम परमात्मा को सुख देने वाला है। तो जहाँ पर सूरज आ गया वहाँ पर
अंधेरा अपने आप मिट जाता है। जहाँ पर सूरज आ गया वहाँ पर दीपक जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आप जो मुझे मंत्र कह रहे हैं वो एक दिए के समान है, और आपने जो मुझे दिव्य मंत्र दिया है वो सूरज के समान है। इसके लिए सत असत के समान हो गया, इसलिए मैं ये मंत्र नहीं ले सकता गुरु जी। तो तब हरिदास जी रिज के सिफत करी बनाए, हे श्री देवचंद जी ए बुध हमें नहीं लगार, जो तुम कहे तो सो हमें नहीं विचार है। इस तरह से है प्यारे सुंदर शाह जी, धनी देवचंद जी की इन भात की कई बीते के भय माहे भुजनगर, से देवचंद जी सेवा करे पड़े न काहूँ खबर। सुंदर शाह जी प्रसंग यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि धनी देवचंद जी महाराज जी हरिदास जी महाराज जी ने कुछ टहलुए रखे थे। टहलुआ सुंदर शाह जी, टहलुआ मतलब आज के समय में उसको हम सर्वेंट कह सकते हैं या फिर उसे नौकर कह सकते हैं, है ना। तो उन्होंने रखा था। जब आप धनी देवचंद जी शुरुआत में आए थे उस समय पहले टहलुए थे। वो टहलुए क्या करते थे, जैसे कि बड़ा सा स्थान था तो पूरे मंदिर में झाड़ू मार देना, है ना, नहा धो कर के जल भर लेना कुएं से लेके आकर के, और जो जाले वाले उसको सफाई कर लेना, ये सब काम जो है वो टहलुआ करता था। एक बार क्या हुआ, धनी देवचंद जी ने धीरे धीरे उसके साथ सेवा करते करते कहा कि सब मैं सेवा कर लूँगा, आप चिंता मत करना। टहलुए को कहा, मतलब सेवादार को कहा कि जो आपकी जो धन राशि है वो आपको हरिदास जी महाराज जी से मिलती रहेगी, लेकिन सेवा मुझे करने दो। अब क्या होता है सुंदर शाह जी, वो टहलुआ कुछ दिन तो देखता है कि देवचंद जी महाराज जी सेवा कर रहे हैं कि नहीं, इसलिए देखता था कि देवचंद जी महाराज जी अच्छी तरह सेवा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो निष्फिक्र हो जाता है और हर महीने उसे उसकी आमदनी मतलब उसको धन मिलता चली जाता था। कारण बना एक बार सुंदर शाह जी के धनी देवचंद जी को हल्की सी माया की नींद लग गई और धनी देव जी को आने के लिए यहाँ पर देर हो जाती है हरिदास जी महाराज जी के मंदिर में, यहाँ पर सेवा करने में। इस समय क्या होता है, हरिदास जी महाराज जी अंदर से सेवा करके बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि अभी तक झाड़ू नहीं लगी है, अभी तक जो बासन है वो नहीं हुए, अभी तक जो जल भरना था वो भी नहीं हुआ है। तो हरिदास जी खुद ही थोड़ा बहुत कर लेते हैं और उसके बाद सेवा सबको जब निवृत्त हो जाते हैं होने लगते हैं, उतने में धनी देवचंद जी भी आ जाते हैं। और धनी देवचंद जी कुछ बता के सेवा करते नहीं थे, इसके लिए वो तुरंत क्या करते हैं, किसी आदमी को भेज के टहलुओं को बुलाते हैं। टहलुआ आता है और फिर हरिदास जी उसे बहुत डांटते हैं, ऐसी सेवा करते हो, धन भी लेते हो और तुम सेवा भी नहीं कर सकते हो, ये सेवा क्या हमारी कर रहे हो, आप अपने आत्म कल्याण के लिए तुम झाड़ू मार रहे हो, ये सब सेवा कर रहे हो, तो तुम्हें ऐसा तो नहीं चाहिए कि हम बुजुर्ग बूढ़े हो गए हैं तो तुम सेवा छोड़ करके आराम फरमाओ। तो टहलुआ कुछ नहीं कहता, माफ़ी मांगता है, लेकिन धनी हरिदास जी महाराज जी को पता चल जाता है कि टहलुआ बहुत दिनों से सेवा नहीं कर रहा है। सेवा कौन कर रहे हैं, श्री देवचंद जी कर रहे हैं। तब देवचंद जी की इतनी सेवा और ऊपर से पूरे दिन भर कुछ ना कुछ धनी देवचंद जी सेवा करते ही चले जाते थे। तो हे प्यारे सुंदर शाह जी, जब इतना सब कुछ देखा तो और ऊपर से परिक्रमा भी लगाते थे। एक दिन तो आपने झरोकों से देख लिया तो धनी देवचंद ने कहा हमें लगा कि सवेरा हो गया है, इसके लिए हमें कुछ पता नहीं चला, इसके लिए हम क्या हो गए, हम आ गए, हमें लगा कि प्रात हो गई, इसके लिए हम आके परिक्रमा करने लग गए। अब धनी देवचंद जी महाराज जी ऐसा कह देते हैं, फिर वापस से वो नित्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में आ करके क्या कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। एक दो बार और देख लेते तब हरिदास जी महाराज जी को निश्चित हो जाता है कि यह मानने वाले नहीं है, इसके लिए मुझे ऐसा करना चाहिए कि देवचंद जी को सेवा सौंप दूँ, सेवा दे दूँ और सेवा दे करके ये घर पे सेवा करे। इनकी जो इतनी कसनी है इनकी कसनी कम हो और ये क्या करें, ध्यान में और घर पे रह के सेवा करें ताकि इनकी माता पिता को भी थोड़ा सुख चैन मिले। इसलिए सुंदर साथ जी एक दिन फिरते घर को देखे झरोकों पर, देखा से देवचंद को फिरते बुलाए लिए ऊपर। मैं जाने तुम एक दिन भूल के रात को आए, ये तो तुम नित फिरत हो, मैं ए मेहनत सही न जाए। तुम मुझसे कहाँ कहत हो, क्या मांगत हो मुझसे, मुझसे तुम कह दो वह मैं दूँ तुम्हें। जब ये कहते हैं कि क्या चाहते हो कह दो देवचंद्र, मैं तुम्हें सब दे दूँगा। देवचंद महाराज जी चुप होते हैं, कुछ नहीं कहते हैं।
तब हरिदास जी महाराज जी विचार करते हैं कि इन्हें कुछ न कुछ दिए, ये तो कुछ मांगेंगे नहीं, इसलिए हरिदास जी ने कहा मैं तुम्हें देव बाल मुकुंद, तिनकी सेवा तुम करो जो पाओ आनंद। तब से देवचंद ने कहा जो आज्ञा तुम्हारी होए, सोई हमें करनी करे सेवा जो होए। इसलिए आप हरिदास जी महाराज जी क्या कहते हैं, मैं तुम्हें बाल मुकुंद घर पे लेके जाके आप आनंद से सेवा करो। धनी देवचंद जी खुश होते हैं, कहते हैं गुरुवर आपकी जैसी आज्ञा मैं अपने सिर पे इसे धारण करते हैं आपके वचन को। श्री महामत कहे इस साथ जी यह बीतक भुज नगर, आगे इनकी और कहो बीतक पहचान कर। इस तरह से आप सदगुरु महामती लाल दास जी कहते हैं कि हे प्यारे मौमी सुंदर साथ जी, भुज नगर में अद्भुत घटना हुई। अब आगे की जो लीला है कि धनी देवचंद की पहचान क्या है। हरिदास जी महाराज जी को बाल मुकुंद जी महाराज जी के दर्शन होते हैं। वो जो बाल मुकुंद जी के दर्शन, वो स्वरूप कहाँ से आया था, और जो धनी देवचंद को दूसरी बार जो दर्शन होते हैं राज्य के, वो स्वरूप कहाँ से थे। इस तरह से कल के प्रसंग में सुंदर शाह जी हम उत्साह और प्यार से इस लीला का और आगे धनी के हुक्म से श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर शाह जी हम चौपाई दोहरा लें। बीतक पहचान पर श्री महामती कहे साथ जी, यह बीतक भुज नगर, आगे इनके और कहूँ बीतक पहचान पर, बीतक पहचान पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।